सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज मैं आप सबके समक्ष एक समाज के उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर आया हूँ, उस विषय को लेकर आया हूँ जिसने हमारे पूरे समाज को बर्बाद करके रख दिया है। और इसका जो समाज उपयोग करता है उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने परिवार में बच्चों को चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लिखा दें, अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचा दें, लाखों करोड़ों रुपए उनके लिए प्रॉपर्टीज़ बना लें, बैंक बैलेंस तैयार कर लें, लेकिन ये बुराई यदि उनके जीवन में प्रवेश कर गई है तो उन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता है। और ख़ास करके हमारे जैसे परिवार और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके अंदर, हर दूसरे घर के अंदर ये बीमारी जो है नासूर के रूप में घर कर चुकी है। हम चाहते सभी हैं कि इसका प्रयोग न करें या इसको अपने घर में प्रवेश न करने दें, लेकिन सामाजिक संस्कार, रीति रिवाज, मेहमानों का सम्मान, ये अनेक ऐसे अवसर हैं, विवाह के अवसर हैं, बारातें हैं, शादियां हैं, तब ये 100% हमारे घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और जिन परिवारों ने इससे दूरी बना के रखी वो आज 100% सक्षम हैं और कामयाब उसे हम कह सकते हैं। हो सकता है कि इसके आने के बावजूद भी एक पीढ़ी तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी 100% बर्बाद है। ये आप अपने आसपास के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे अनेक परिवार देखे हैं जिनके पिता बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर रहे हैं, सम्मान है, लेकिन उनकी आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है वो पूरी तरह से इसमें डूबी हुई हैं और बर्बाद हो गई, जिसने उनके पूरे परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म कर दी। यही वो सबसे बड़ी बीमारी है जिसने अनेक माताओं को बिना पुत्र के कर दिया है, अनेक महिलाओं को विधवा कर दिया है, अनेक बालिकाओं के घरों को बर्बाद करके परिवारों का विखंडन कर दिया है। और उसी विषय पर हम चिपके रहते हैं, उसी चीज़ को जानबूझकर अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। जब भी कोई मेहमान आता है उसी से उसका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो सामने वाले का हमने कुछ सत्कार सम्मान नहीं किया है। इस विचार से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो आज यही विषय मैंने चुना है अपनी कविता के रूप में, मैं नशा हूँ। और इसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि नशा किस प्रकार से किन किन चीज़ों को समाज के अंदर समाप्त कर देता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है, खा जाता है। तो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, आप सुने। मैं नशा हूँ, हाँ मैं नशा हूँ, शिक्षा तर्क व विज्ञान का दुश्मन हूँ मैं नशा हूँ। मैं हर घर की बर्बादी का कारण हूँ, मैं एक नशा हूँ। फिर भी हर घर में मैं रहता हूँ। मुझ पर लिखी हर चेतावनी से परिचित होकर भी हर महफिल की शान मुझे सब बनाते हैं। मुझ पर लिखी हुई चेतावनी को समझकर भी हर महफिल की शान मुझे बनाते हैं। मैं बच्चों की शिक्षा, माँ की खुशी, पिता के सपनों को खा गया हूँ। हाँ मैं एक नशा हूँ, शिक्षा तर्क व विज्ञान का दुश्मन हूँ। मैंने बच्चों के बचपन, घरों की खुशियों को बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर नीलाम होते हुए देखा है। मैंने मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर नीलाम होते हुए देखा है। जब महिलाओं की बहुत अधिक गरीबी आ जाती है परिवार में, तो अपने परिवार में छोटे बच्चों को पालने के लिए, 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने के लिए उस महिला के पास अपने मंगलसूत्र को नीलाम करने, बेचने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। फिर भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने बूढ़े पिता को शराबी बेटों के हाथों से पिटते हुए देखा है। मैंने नशे की खातिर एक बेटे को माँ की आबरू को नीलाम करते हुए देखा है। जो शराबी बच्चे होते हैं उन्हें माता पिता की इज्जत, माँ की आबरू से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने नशे के लिए शाम के समय पैसा चाहिए, और वो जब उन्हें नहीं मिलता है तो हर हद तक वो पहुँच जाते हैं। मैंने नशे की खातिर घरों में दीवारों को खींचते हुए देखा है। ये नशा ही है जो 2 भाइयों 3 भाइयों की एक छोटे से घर के अंदर बीच में से दीवारें खींचने को मजबूर कर देता है। और वही भाई जो बचपन से एक आंगन में खेल कर बड़े हुए हैं, वो छोटी छोटी दीवारों के द्वारा उसके टुकड़े कर देते हैं।
मैंने नशे की खातिर घरों में दीवारों को खींचते हुए देखा है। हाँ, मैं नशा हूँ। मैंने भूख से मैंने भूख से बिलखते हुए बच्चों को तड़फते हुए देखा है। मुझे घर में लाने वालों के ही घर बार उजड़ते हुए देखा है। हाँ, मैं नशा हूँ। शिक्षा, तर्क और विज्ञान का दुश्मन हूँ मैं नशा हूँ। पति पत्नी को हर रोज झगड़ते मैंने देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने लोगों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलते हुए भी देखा है। हाँ, मैं नशा हूँ। मैं नशा हूँ। मैं शिक्षा, विज्ञान और तर्क का दुश्मन हूँ। मैंने खेत खलियान घर बार को साहूकारों की चौखट पर बिकते हुए देखा है। जब गांव में किसान होता है, उसकी औलाद नशेड़ी हो जाती हैं, शराबी हो जाती हैं, तो उसे अपनी ज़मीन को साहूकारों की दहलीज पर ले जाकर नाम मात्र पैसे में नीलाम करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी को मैंने बेमौत मरते हुए देखा है। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी को मैंने बेमौत मरते हुए देखा है। हाँ, मैं नशा हूँ। एक नई नवेली दुल्हन के सपनों को आंसुओं में बहते हुए देखा है। मैंने नई नवेली दुल्हन के सपनों को आंसुओं में बहते हुए देखा है। आओ आज हम संकल्प लें आओ आज हम सब संकल्प लें कि नशे से दूर रहेंगे, शिक्षा के बल पर अपने ख्वाबों को साकार करेंगे, शिक्षा के बल पर अपने हर सपनों को साकार करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये कविता से संदेश लेना चाहिए कि जीवन में हमें चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी नशे को अपना सहारा नहीं बनाना है। सभी को नमो बुद्धाय।